हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था कुछ समय पहले कि हम लोग आपको एडिटोरिया के करंट अफेयर्स करवाएंगे, जितने भी 500 क्वेश्चन का सीरीज है। तो इस सीरीज में ये हमारा जो है लास्ट वीडियो है और इसमें हमारा जो 50 क्वेश्चन का सेट है, सेट नंबर 10, वो हम अभी करने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सेट नंबर 10। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। तो राजेश नाम्बियार कह रहा है कि नैसकॉम के अध्यक्ष चुना गया है। तो ये सही है दोस्तों, राजेश नाम्बियार को नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बीओ में कह रहा है कि ब्राइस ओलिए एगैमा, इसको गैबोन के राष्ट्रपति बनाया गया है। तो ये दोस्तों ये भी सही है, इनको गैबोन के राष्ट्रपति बनाया गया है। किनको? ब्राइस ओली गैमा को। सी में कह रहा है दोस्तों कि सातो किलमैन जो है वानुअतु देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये भी सही है दोस्तों, ये वानुअतु देश के प्रधानमंत्री बने हैं वो सातो किलमैन। इसके बाद कह रहे हैं जया वर्मा सिन्हा को जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है। तो ये भी दोस्तों सही है, जया वर्मा सिन्हा को जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है और ये सीईओ भी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है। व्यक्ति कह रहा है कि व्यक्ति है हीथ स्ट्रीक और संबंधित क्षेत्र कह रहा है जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे। तो दोस्तों ये सही है, हीथ स्ट्रीक जो है वो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे। मालिनी रजूरकर कह रहा है कि ये शास्त्रीय संगीत की हैं। तो ये भी सही है दोस्तों, मालिनी रजूरकर शास्त्रीय गायक थी। उस्ताद अली जैकर हैदर ये वीणा वादक हैं। तो ये भी दोस्तों सही है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब दोस्तों किस देश ने जीता है। तो ये जीता है दोस्तों भारत ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंद विरासत माह के रूप में नामित किया है। तो अक्टूबर को यह हिंद विरासत माह के रूप में नामित किया है दोस्तों किस राज्य ने। तो ये राज्य हैं दोस्तों जॉर्जिया। कौन से राज्य हैं? तो ये जॉर्जिया राज्य ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के ये एक स्टेट हैं, वहाँ वो जो है औपचारिक रूप से अक्टूबर को कौन सा माह, तो हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि किस परियोजना के तहत भारत ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से? तो आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है। वो किस परियोजना के तहत जो है ऐसा किया गया है। तो परियोजना का नाम है दोस्तों प्रोजेक्ट भीष्म। कौन सी परियोजना? तो प्रोजेक्ट भीष्म के तहत जो है पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। अगला कह रहा है कि हैदराबाद स्थित किस रोबोटिक्स कंपनी ने इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है। कह रहा है हैदराबाद स्थित जो है किस रोबोटिक्स कंपनी ने इंद्रजाल नामक, कौन सी? तो इंद्रजाल नामक जो है वो एआई मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है। तो अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है, ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्रेने रोबोटिक्स। क्या हो जाएगा? ग्रेने रोबोटिक्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट, ठीक है 700 मेगावाट काकारापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है। तो ये किस राज्य में परिचालन शुरू हो गया है? काकारापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का यूनिट 3। ठीक है, तो यूनिट 3 जो है वह शुरू हो गया कहाँ? तो गुजरात में। ठीक है, काकारापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का यूनिट 3 जो है वह पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है और ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुगम चट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो R.K. षणमुगम चट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है वह किस
शहर में किया है दोस्तों? तो ये किया है आपको कोयटम्बूर तमिलनाडु में। कहाँ? तो कोयटम्बूर तमिलनाडु में। अगला कह रहा है कि किस संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कल्चर पाथवे नाम दिया गया है? तो काशी कल्चर पाथवे नाम दिया गया है। कह रहा है कि किस संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कल्चर पाथवे नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है G20। G20 में जो है एक संगठन है G20, जिसमें संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई थी। उनमें जो है जो दस्तावेज लाया गया था, उन दस्तावेज को कहा गया काशी कल्चर पाथवे। हाल ही में रेवन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले आर रवि कन्नन हैं। कह रहा है कि ये कौन है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? रेवन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता 2023 में जीतने वाले आर रवि कन्नन। तो आर रवि कन्नन कह रहे हैं कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये दोस्तों ऑन्कोलॉजिस्ट है। ठीक है, ये कौन है? तो ऑन्कोलॉजिस्ट है ये। 37 वर्ष के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथ आनंद की जगह किसने ली है? कह रहा है कि 37 वर्षों के बाद जो है वह विश्वनाथ आनंद का जगह कौन लिया है? शतरंज खिलाड़ी है, तो ये लिया है दोस्तों आर प्रज्ञानंद, सॉरी माफ कीजिएगा, ये लिया है डी गुकेश ने। किसने? तो डी गुकेश ने। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने डुरंड कप 2023 ट्रॉफी जीती है? तो किस टीम में ने डुरंड कप 2023 ट्रॉफी जीता है? तो ये जीता है दोस्तों मोहन बागान ने। कौन से? तो मोहन बागान टीम जो है वो डुरंड कप 2023 ट्रॉफी जीती है। कह रहा है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो दोस्तों किसने अपनी पहली जो है न्यूक्लियर सबमरीन अटैक लॉन्च की है? न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है, तो ये दोस्तों की है सी उत्तर कोरिया ने। किसने? तो उत्तर कोरिया ने। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? तो भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है, तो ये क्या है दोस्तों? किसने? हिताची पेमेंट सर्विस ने। कौन से? तो हिताची पेमेंट सर्विस जो है वो भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। क्या देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश का जो पहला सौर शहर है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों सांची में। कहाँ? सांची में। आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो दोस्तों महेंद्रगिरी का निर्माण जो है वो किस परियोजना के तहत किया गया है और इसको किसने बनाया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। कौन बनाया है? इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं MDS। ठीक है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो इसको जो बनाया है वो MDS बनाया है। और क्या बना, कौन सा नाम के बनाया है? तो युद्धपोत जो है वो महेंद्रगिरी नाम है उसका। और किस परियोजना के तहत बनाया है इसको? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों परियोजना 17A। परियोजना 17A जो है वो चल रहा है शिप बनाने के लिए। आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाल ही में 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता है? 2023 का टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट कह रहा है किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों 17 का ये दिव्या देशमुख ने। कौन जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। कह रहा है अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023। कौन? तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित 26वीं ITTF एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ITTF मतलब एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम जो है वो कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में जो है वह कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला कह रहा है कि हमारा देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा?
तो देश का पहला मंदिर संग्रहालय दोस्तों किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों अयोध्या उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से स्थापित की गई है? तो दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? तो ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? तो WHO कह रहा है कि पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित जो है वो कौन सा दस्तावेज जारी किया है? तो ये क्या है दोस्तों आपको गुजरात घोषणा, क्योंकि ये गुजरात में हुआ था तो वहाँ जो दस्तावेज जारी किया जाता है उसको गुजरात डिक्लेरेशन या गुजरात घोषणा कहते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला का प्रश्न कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? तो 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा वो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये है आपको केरल राज्य। कौन सा राज्य? तो केरल राज्य है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है? तो दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है वो किस राज्य ने किया है दोस्तों? और इसको क्या कहते हैं? तो आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका नाम है दोस्तों किसने? तो ये है भारत ने। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। तो मॉस्को में कह रहा है कि मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम, ठीक है, कहाँ हुआ था? ब्रिक्स इनोवेशन फोरम मॉस्को में हुआ था। और कह रहा है किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें कह रहा है किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में, तो जो मॉस्को में आयोजित हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों शांता भोटम को। किसको? तो शांता भोटम को दोस्तों ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में जो है वह इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब 2023 का खिताब जीता है? तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है वो किसने जीता है दोस्तों? तो वो जीता है आपको परवीना अंजना ने। कौन सी? तो कौन? तो परवीना अंजना जो है वह विश्व इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर। कह रहा है कि नरगिस मोहम्मद हसन जई ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। वह किस देश की है? तो वह किस देश की है दोस्तों? तो वो है ईरान की। नरगिस मोहम्मद हसन जई जो है वो कौन की है? तो वो ईरान की है, जिनको स्वीडन में जो है 2023 जो है विश्व शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न में जाने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को नहीं देखे हैं अभी, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें जो है थोड़ी सहायता मिलेगी और आपके लिए जो है हमें एक नया परिवार हमारा गठन हो पाएगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आपका, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह। आइए 28 नंबर करते हैं। कह रहा है कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो पहली जो है ट्रांसजेंडर क्रिकेटर है वो कनाडा की है और कनाडा क्रिकेट से खेलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेनियल मैकगेही। कौन है? तो डेनियल मैकगेही है। 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है दोस्तों? तो इसको आदित्य L1 जो है छोड़ा गया है सूर्य को अध्ययन करने के लिए, सूर्य की कोरोना का अध्ययन करने के लिए। और कह रहा है किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है और यानी कि कौन सी लॉन्च व्हीकल यूज की गई थी? तो दोस्तों इसको लॉन्च की गई थी किस व्हीकल से? इसको हो जाएगा PSLV C-57 से। किससे? तो PSLV C-57 से लॉन्च किया गया था। इस अगला कह रहा है कि कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण का आयोजन करेगा? कह रहा है कौन सा मंत्रालय जो है ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण का आयोजन करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा A,
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेगा। निम्नलिखित में से किसी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को अमेरिका में स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है? तो वो कह रहा है कि किसे जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को, ठीक है, अमेरिका में स्थित पत्रिका क्या नाम है? तो ग्लोबल फाइनेंस जो है उनको केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है। तो केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है वो किनको? तो इनका उत्तर हो जाएगा शक्तिकांत दास को। तो शक्तिकांत दास अभी आरबीआई के गवर्नर है और उनको जो है ग्लोबल फाइनेंस ने जो है केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया है। कह रहा है कि डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है आपको सत्यजीत मजूमदार को। किन्हें? तो सत्यजीत मजूमदार को किया गया है। कह रहा है कि 13 सितंबर 2023 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है, को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। नेवा प्रोजेक्ट का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। 5वीं नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 5वीं नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है कह रहा है कि इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है, महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर यह खिताब जीता। इसमें बिहार टीम ने जो है वह कांस्य पदक जीता। उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि जो है इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था, ये भी सही है। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर यह खिताब जीता, यानी कि 5वीं नेशनल रग्बी व्हीलचेयर अवार्ड चैंपियनशिप 2023 जो है जीता है, और बिहार जो है इसमें कांस्य पदक मिला है, तो ये भी सही है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा डी। आते हैं अगले प्रश्न पर 35 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। कह रहा है हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो दोस्तों विजयवाड़ा किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। तो फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जो है दोस्तों किस देश ने जीता है? तो वो जीता है आपको जर्मनी ने। किसने? तो जर्मनी ने पहली बार जो है बास्केटबॉल का खिताब जीता है। कौन सा? फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023। अगले प्रश्न आते हैं। अगला कह रहा है कि मैक्सिको के हार्मोसिलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज रमेश जावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय तीरंदाज रमेश जावरकर ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो ये जीता है रजत पदक जीते हैं, ठीक है। 39 नंबर कह रहा है कि 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने साथ मिलकर किस गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये किस गठबंधन का शुभारंभ किया है? 9 सितंबर 2023 को जो है सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएई के नेताओं ने साथ मिलकर किस गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम है दोस्तों वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। क्या नाम है दोस्तों? तो इसका नाम है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। अगले प्रश्न आते हैं। अगला कह रहा है हमारा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 जो है दोस्तों वो प्रदान किया गया है दीप्यमान गांगुली, डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को प्रदान किया गया है। डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को प्रदान किया गया है। भूटान के थिम्पू में आयोजित सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो भूटान के थिम्पू में आयोजित जो है वो सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल जो है वह टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों भारत ने। किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला कह रहा है हमारा कि यूएस ओपन 2023
कि महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है। तो कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आयना साबालेंका। आर्यना साबालेंका जो है वह जो है कोको गॉफ ने जो है वह आर्यना साबालेंका को हराकर खिताब अपने नाम किया है। कह रहे कि हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है आपको नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है, इसकी थीम क्या थी दोस्तों, तो इसकी थीम थी आपको वसुधैव कुटुंबकम। क्या थीम थी, वसुधैव कुटुंबकम। अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर। इसमें कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। तो C295 एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदे हैं, किस देश से खरीदे हैं दोस्तों, तो ये खरीदे हैं स्पेन से। कहाँ से, तो स्पेन से खरीदे हैं। कह रहा है सितंबर 2023 में किस देश के कह रहा है कि सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी परिषद SPC की पहली शिखर स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है। तो पहली शिखर स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है किस देश के साथ मिलकर, भारत ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब के साथ मिलकर। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। तो सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है, तो ये हटा दिया है आपको मैक्सिको। किस देश ने, तो मैक्सिको ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा जो है वह उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन परमानन से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, IGBC द्वारा जो है उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन परमानन, क्या नाम है सर्टिफिकेट का, तो ग्रीन रेलवे स्टेशन परमानन से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विजयवाड़ा का रेलवे स्टेशन। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग किए थे। 49 में कह रहा है कि US ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पुरुष एकल का खिताब कह रहा है कि नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है। और अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता है। तो अभी कुछ देर पहले ये प्रश्न आया था, अभी फिर से आया है, तो ये भी सही है। तो महिला एकल का खिताब जो है अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा C। फाइनली A और B, एक और दो दोनों जो है सही है। अंतिम प्रश्न है कि कह रहा है कि किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान शहर कौन सा है। तो किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान शहर कह रहा है कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने 50 क्वेश्चन का जो है वह सेट किया है और उम्मीद है कि आपको ये सेट जो है आपकी तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होगी। और इस तरह के और भी सेट हमारे चैनल पर चल रहे हैं, जिसमें जो है बिहार SSC का जो है बिहार SSC के लिए सेट प्रैक्टिस जो चल रहा है अभी खान सर का चल रहा है। और धीरे धीरे हम लोग और भी सेट प्रैक्टिस लेकर के आएंगे। अब जो है आपको जो है घटना चक्र शुरू करने वाले हम लोग, कुछ समय में घटना चक्र शुरू होगी। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग उसको भी ज्वाइन करेंगे। और उसमें जो है चैप्टर वाइज जो है आप सब्जेक्ट को, जैसे इतिहास को, भूगोल को, तो पहले हम लोग इतिहास से शुरू करेंगे तो और उससे जो है आपको लाभ होगी। तो ये 2 सीरीज अब एक साथ चलेंगे चैनल पे, तो आप कृपया करके देखते जाइए। तो एक जो बिहार SSC का चल रहा है खान सर का, और एक जो है घटना चक्र चलेगी, इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, और कृपया प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।